सिद्धू मूसेवाला को उनकी गाड़ी में ही गोली मार दी गई, लेकिन क्यों? जिस सिंगर के लाखों करोड़ों की संख्या में फैन फॉलोइंग है, भला किसी को उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? और एक सिंगर किसी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? और एक छोटे से गांव मूसा का रहने वाला शुभदीप सिंह सिद्धू आखिर कैसे बना सिद्धू मूसेवाला? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। बेहद ही कम उम्र में ही सिद्धू ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां तक पहुंचने में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सॉन्ग इंडस्ट्री के सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, बल्कि एक ब्रांड बन चुके थे। उनके फैंस सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके गाने भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव झेले। एक समय ऐसा भी था जब वे होटलों में बर्तन मांजा करते थे और स्टाफ के लोग उन्हीं के गानों पर झूमकर मौज मस्ती किया करते थे। सिद्धू मूसेवाला न सिर्फ एक गायक थे, बल्कि एक बिजनेसमैन और एक राजनेता भी थे। उनकी हत्या से एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी में कटौती की। आज के इस वीडियो में हम आपको सिद्धू मूसेवाला की पूरी बायोग्राफी बताएंगे और साथ ही उनकी लाइफ से जुड़ी कई ऐसी बातें बताएंगे आपको जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं और उनके गानों को पसंद करते हैं तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। सिद्धू मूसेवाला को पंजाब सरकार की ओर से 4 कमांडो सुरक्षा के तौर पर प्रदान किए हुए थे, लेकिन 28 मई को सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती करते हुए 2 कमांडो कम कर दिए थे। 29 मई की शाम 4:30 बजे वे बिना कमांडो के लिए घर से बाहर निकले और 1 घंटे बाद लगभग 5:30 बजे उनकी गाड़ी पर 30 राउंड फायरिंग कर दी गई। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई और उनके 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिद्धू पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड ने ली। असल में गोल्डी का कहना है कि उनके करीबी विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत में सिद्धू मूसेवाला का कनेक्शन था और उसी का बदला उन्होंने लिया। विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या पिछले साल 8 अगस्त को की गई थी और इस हत्या से सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शकनप्रीत का हाथ बताया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उनकी बॉडी पर 2 दर्जन गोलियों के निशान पाए गए। ये गोलियां 3 अलग अलग बंदूकों से चलाई गई। इनमें से एक AN-94 रशियन असॉल्ट नाम की बंदूक है। इस पूरे मामले में पंजाब सरकार ने SIT का गठन कर दिया है। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी भी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। वहीं सिद्धू मूसेवाला के परिवार वाले इस मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। 11 जून 1993 को शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला का जन्म हुआ। सिद्धू के पिता का नाम भोला सिंह था और वे आर्मी में नौकरी किया करते थे, लेकिन एक हादसे के बाद उन्होंने आर्मी छोड़कर पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ली। वहीं सिद्धू की मां चरण कौर सिद्धू गांव के सरपंच रही हैं। सभी माता पिता की तरह सिद्धू के माता पिता भी चाहते थे कि वो पहले अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करे और बाद में वो लाइफ में जो करना चाहता है वो कर सके। सिद्धू को बचपन से ही गानों और सिंगिंग का काफी शौक हुआ करता था। 6ठी क्लास में सिद्धू ने पॉप संगीत सुनना शुरू किया। स्कूल के दौरान सिद्धू कई प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया करते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धू ने लुधियाना की गुरु नानक देव कॉलेज में एडमिशन लिया और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान सिद्धू अक्सर गाने गाकर अपने साथियों का मनोरंजन किया करते थे। कॉलेज की पार्टियों में भी सिद्धू हमेशा डिमांड में रहते थे। कॉलेज में पॉपुलर होने के बाद शुभदीप ने अपना नाम बदलकर सिद्धू मूसेवाला रख लिया। असल में वे मूसा गांव के रहने वाले थे और चाहते थे कि उन्हें उनके गांव के नाम से पहचान मिले। सिद्धू को गाना गाने का शौक तो था, लेकिन उन्हें गाने लिखने नहीं आते थे। कॉलेज के समय में ही सिद्धू ने सोचा कि अब वे अपना खुद का गाना लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक गाना लिखने वाला राइटर की जरूरत थी। कई राइटर से कांटेक्ट करने के बाद भी सिद्धू को एक गाना तक नहीं मिला। सभी ने उनके लिए गाने लिखने से इनकार कर दिया, लेकिन तभी एक दिन एक राइटर ने उनका फोन उठा लिया और कहा कि वे एक गाना लिख देंगे। राइटर ने सिद्धू को अपने घर बुलाया। सिद्धू राइटर से मिलने के लिए काफी उत्सुक थे। उस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी, लेकिन सिद्धू ने बाइक उठाई और कई किलोमीटर दूर राइटर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने राइटर को कॉल किया तो राइटर ने कहा कि वे किसी और दिन मिलेंगे, आज उनके पास टाइम नहीं है। सिद्धू को राइटर पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने सोच लिया कि आज के बाद वे खुद ही गाना लिखेंगे और खुद ही गाएंगे। कॉलेज आकर उन्होंने कुछ गाने लिखे। उनका लिखा पहला सॉन्ग लाइसेंस को निंजा ये रिलीज किया गया। इसके बाद दीप सांडू, करण ओजला सहित कुछ और सिंगर्स के लिए सिद्धू ने गाने लिखे। सिद्धू इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए और वहां पर उन्होंने होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन किया। सिद्धू अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक होटल में वेटर का काम किया करते थे और वहां पर बर्तन भी मांजा करते थे। कई बार तो उन्हें बीफ काटने का काम भी सौंप दिया जाता था, लेकिन सिद्धू को बीफ काटना मंजूर नहीं था और उनके दोस्त इस काम में उनकी मदद किया करते थे। एक दिन कुछ नाइजीरिया के लोग उनके लिखे गानों पर थिरक रहे थे। तभी सिद्धू ने कहा कि ये गाना उनके द्वारा ही लिखा गया है। सबको ये बात सुनकर काफी हैरानी हुई। इसके बाद सिद्धू ने कनाडा में ही अपना पहला सॉन्ग जी वैगन लॉन्च किया और अपनी पहली एल्बम
PBX1 भी जारी कर दी। इसके बाद एक लाइफस्टाइल गाना भी सिद्धू ने लॉन्च किया और उनके सभी गाने लोगों को काफी पसंद आए। सिद्धू इसके बाद वापस भारत आ गए। 2017 में सिद्धू ने सो हाई गाना लॉन्च किया और इससे उन्हें असली पहचान मिली। इसके बाद सिद्धू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिद्धू ने इसके बाद बैक टू बैक हिट गाने दिए, जस्ट लिसन, इट्स ऑल अबाउट यू, सेम बीफ, धाका, सेल्फ मेड, ईसा जट्टा, चूजन, सिंधु एंथम जैसे कई गाने गाए और सभी गाने उनके काफी हिट हुए। सिद्धू ने अपना अंतिम सॉन्ग 2 हफ्ते पहले ही जारी किया था जिसका नाम था द लास्ट राइड। इस गाने में सिद्धू जवानी में जनाजा उठने की बात करते हैं, लेकिन कौन जानता था कि सिद्धू का ये गाना बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा। इतना ही नहीं, सिद्धू का एक गाना था 295 और जिस दिन उनकी हत्या की गई उस दिन की तारीख भी कुछ इसी तरह से 295 हो जाती है। इसके अलावा सिद्धू ने यस आई एम स्टूडेंट और तेरी मेरी जोड़ी जैसे कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। सिद्धू का करियर विवादों से भरा रहा। उनके गानों में गन कल्चर और गैंगस्टर को बढ़ावा देने की बात भी कही जाती थी। इतना ही नहीं, एक बार सिद्धू मूसेवाला की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वे कुछ पुलिस वालों के साथ AK-47 बंदूक की ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे थे। चन्नी बांका को सिद्धू अपना गॉडफादर मानते थे। हरियाणा के एक सिंगर से भी उन्होंने गायकी के हुनर सीखे। सिद्धू के एक गाने में उनके ऊपर खालिस्तान का समर्थन करने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले का महिमा मंडन करने का भी आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, एक गाने में उन्होंने माई वागो को आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया था। माई वागो सिख समुदाय के महान योद्धा माने जाते हैं। सिंगर करण ओजला के साथ भी उनका कई बार विवाद हुआ। विवाद के चलते करण ने सिद्धू मूसेवाला के कई गाने रिलीज से पहले ही लीक भी कर दिए। सिद्धू महंगी गाड़ी और आलीशान जिंदगी के शौकीन थे। उनकी कार कलेक्शन में थार के अलावा मर्सिडीज, मस्टैंग, फॉर्च्यूनर और जीप जैसी कई लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। मूसा पिंड में उनके पास लाखों रुपए की जमीन थी जहां वे पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस किया करते थे और उनकी काफी जमीन पर खेती भी की जाती थी। इसके अलावा कनाडा में भी उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। अपनी वीडियोस के जरिए सिद्धू मूसेवाला हर महीने 35 से 40 लाख रुपए की कमाई किया करते थे और उनकी कुल संपत्ति 30 करोड़ रुपए के लगभग आकी गई। सिद्धू मूसेवाला ने इस साल पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर मानेसा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला 63,000 वोटों से विजय हुए। सिद्धू के निधन के बाद उनकी मां ने बताया कि सिद्धू जल्द ही शादी करने वाले थे। उन्होंने एक लड़की भी पसंद कर रखी थी। हालांकि सिद्धू ने किसे पसंद किया था इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ तो कोर्ट और पुलिस देगी ही, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मौत से जो क्षति पूरे देश को हुई उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। उनके फैंस का रो रो कर बुरा हाल है और अब हर कोई सिद्धू के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहा है। सिद्धू की मौत से कई बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना होगा। क्या सरकार ने जानकर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती की है? क्या सिद्धू मूसेवाला को पता था कि उनकी जान को खतरा है? क्योंकि सिद्धू के पिता ये बात मीडिया में बार बार दोहरा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की करीबी की हत्या में क्या सच में सिद्धू मूसेवाला का हाथ था? और भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाबों का सामना पुलिस को करना पड़ेगा। आपके हिसाब से सिद्धू के हत्यारों को क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।